riding high. When I was king, I played it hard and fast. Walk away, walk me there. Easy on me, oh, and it would. My feet without me, my feet without me, my feet without me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. वेलकम बैक टू आवर लाहौर टू हमज़ा ट्रिप। दूसरे दिन को स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी पिछली रात का अहवाल बताता चलूँ। तो गर्मी बहुत थी और जो होटल हमें यहाँ मिला था उसकी कॉस्ट थी 3000 रुपीज़ विदाउट एसी एंड 4000 रुपीज़ विद एसी। तो हमने क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी तो विद एसी जो है वो हमने सेलेक्ट किया, बट उसका कोई ख़तर ख्वाह फ़ायदा ना हो सका क्योंकि पहले तो एसी की कंडीशन ही ठीक नहीं थी, एसी सही वर्किंग नहीं कर रहा था, ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी बार बार आ जा रही थी। तो सारी रात बस गर्मी में करवटें बदलते भीगी भीगी रात गुजरी। खाना भी हमने ऑर्डर किया था वहीं से और चिकन कढ़ाई ऑर्डर की थी। तो शेफ़ ने तो बहुत कहा कि आप ऐसी कढ़ाई बनेगी कि आप याद करेंगे, और वाकई हम याद ही करते रहे बिकॉज़ जली भी हमें कढ़ाई दे दी उसने। एनीवे, भूख काफ़ी लगी हुई थी, खाया और बस सारी रात ऐसे ही करवटें बदलते गुजरी। नेक्स्ट आपको थोड़ा सा पतन का जो है वो एरिया थोड़ा सा दिखाते हैं। आपको नज़र आएगा कि बादल भी हैं, पहाड़ भी, ग्रीनरी भी है। व्यू काफ़ी अच्छा था लेकिन गर्मी थी। अगर हम यहाँ से आगे से देखें थोड़ा तो हमें नीचे दरिया भी बहता नज़र आएगा। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मौसम ज़रा बेहतर होगा, ठंडा होगा, लेकिन धूप काफ़ी तेज़ थी जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत ज़्यादा थी। एनीवेज़, अर्ली मॉर्निंग सफ़र का आगाज़ किया तो थोड़े ही फासले पे हमें व्यू मिला ये एक बहुत ही खूबसूरत और साफ़ पानी की आबशार। गर्म रात के बाद ठंडे पानी की आबशार एक नेमत से कम नहीं थी। तो हमने इरादा किया चले उतरते हैं, थोड़ा सा अपने आप को ठंडा करते हैं, और अपने आप को ठंडा करने से पहले हम ठंडे करते हैं आम। तो सुबह का नाश्ता हमने जो है वो लाहौरी मैंगोज़ का किया और थोड़ा सा ठंडे हुए। सफ़र का दोबारा आगाज़ किया तो हमें मिला एक कुदरत का ये शाहकार। एक तरफ से ग्लेशियर का साफ़ पानी आ रहा है और दूसरी तरफ से दरिया का गदला पानी बह रहा है और जो आपस में मिक्स हो रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। लाहौर में रहते हुए हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि दासू का जो डैम है वो बन रहा है, जिसकी वजह से वो रास्ता जो है वो 3 घंटे के लिए खुलता है और 3 घंटे के लिए बंद हो जाता है। तो लंबी कतारें लग जाती हैं। पर रास्ते में हमें किसी ने बताया कि बिकॉज़ इट इज़ फ्राइडे टुडे, तो जुम्मे वाले दिन जो है वो रास्ता ओपन ही रहता है और काम नहीं होता। तो हम खुश हो गए कि लेट्स गो। हमारे माइंड में था कि एक परेशानी वाला मामला हो सकता है, वो अब नहीं होगा क्योंकि आज जुम्मा था। तो हमने फिर माइंड बना लिया कि हम विदाउट एनी रेजिस्टेंस हम गुज़र जाएंगे। बट नहीं, जब हम पहुँचे तो हमें पता चला कि जी रास्ता बंद है और गाड़ी की लाइन लगी हुई है। और हम वहाँ पहुँचे थे तकरीबन 10:30 बजे और ओपनिंग टाइम था 1 बजे कि 1 बजे जो है रास्ता खुलेगा। धूप तेज़ थी और गर्मी शदीद थी, लेकिन फिर हमने एंजॉयमेंट की एक जगह ढूंढ ही ली।
अगले 2 घंटे गुजारे हमने यहाँ ठंडे पानी में, और टाइम 2 घंटे कैसे गुजरे पता भी न चला। ठीक 1 बजे रास्ता खुल गया और हमने ट्रैवल स्टार्ट किया, पर क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी देर से ब्लॉक थी तो ज़रा धीमे धीमे ही जो है आगे बढ़े। लो बना लो तुम। यहाँ से आगे थोड़ा सफ़र दुश्वार था क्योंकि जगह जगह जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, जिसकी वजह से रोड की कंडीशन बहुत ख़राब थी, मिट्टी थी, कीचड़ थी, बट हम स्लोली आगे बढ़ते रहे। दोपहर के 2 बज चुके थे और दोपहर के खाने के लिए हम एक जगह रुके जहाँ का व्यू था ये बहुत ही खूबसूरत आबशार बह रही थी और साथ ही रेस्टोरेंट था। खाना खाने के बाद सफ़र का दोबारा आगाज़ हुआ। खुश्क पहाड़ों के दरमियान इस खूबसूरत सड़क पर अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हमारा काफ़िला आगे बढ़ रहा था। एक गाड़ी का काफ़िला। टिप ऑफ द डे, जब भी आप इस रूट पे जाएं बिशाम वाली साइड से, अगर आप जा रहे हो हंजा या स्कर्दू, तो अपना फ्यूल टैंक जो है आप कोशिश करें कि फुल रखें। दासू से पहले ही जो पेट्रोल पंप आए वहीं से फुल करवा लें। उसके बाद जो है वो पेट्रोल पंप कम है। हमारे साथ ये हुआ कि हमने फुल नहीं करवाया और हम चलते रहे। हमारे माइंड में ये था कि हम शायद इतने फ्यूल में गिलगित भी पहुँच जाएंगे, लेकिन नहीं पहुंच सके। और रास्ते में हमें एक पेट्रोल पंप मिला, रिज़र्व लग चुका था, लेकिन उस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ही अवेलेबल नहीं था। खैर हम दुआएं करते करते आगे बढ़े और रिज़र्व के साथ ही चलते रहे। तकरीबन 30 से 40 मिनट की ड्राइव के बाद हमें फिर एक पेट्रोल पंप मिला। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वहाँ से पेट्रोल भरवाया। ये देखिए हमारे
64.95 लीटर्स पेट्रोल डाला वहाँ पे, जबकि 70 लीटर का जो है वो फ्यूल टैंक था। तो बेयरली हम वहाँ पहुँचे। अगर खुदा न खास्ता यहाँ भी पेट्रोल ना मिलता तो फिर हालात ख़राब थे। एनीवेज़ KKH के इन खूबसूरत मनाजिर के साथ हमने अपने सफ़र को जारी रखा और हमने इरादा किया कि आज इस हेक्टिक ट्रैवल को जो है आज हम फिनिश करेंगे और आज ही चाहे हमें रात हो जाए हम अपनी मंजिल तक पहुंच के ही दम लेंगे। खैर गाड़ी भगाते रहे और रात तकरीबन 1 बजे हम करीमाबाद हुंज़ा पहुंच गए। करीमाबाद हुंज़ा पहुंचे तो वहाँ का मौसम कदरे बेहतर था। टेम्परेचर वाज अराउंड 20 सेंटीग्रेड। जाके हमने सबसे पहले होटल लिया ताकि थोड़ा रिलैक्स हो। उसके बाद वहाँ पे हमने फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया रात के खाने के लिए। रात के तकरीबन 2-2:30 बज चुके थे और पिज़्ज़ा खाया और फिर हम थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए सो गए, क्योंकि आगे जो है हमारा असल ट्रिप जो है एंजॉयमेंट वाला स्टार्ट होने वाला था। ताज़ा दम हुए और नेक्स्ट डे फिर स्टार्ट किया। यहाँ करते हैं इस डे 2 का एंड। कल जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि हमने कौन सा होटल लिया, उस होटल की कॉस्ट क्या थी और उसकी लोकेशन कैसी थी, उसके अलावा हमारे रूम्स कैसे थे। तो कल का व्लॉग जो है डे 3 का वो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे और आगे चलेंगे। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आगे जो है वो सही एंजॉयमेंट और अच्छे व्यूज़ स्टार्ट होने वाले हैं। अभी तो ये हेक्टिक रास्ता था हमारा जो कि हमने बखूबी तय कर लिया। तो इंशाल्लाह डे 3 से जो है वो एक डिफरेंट व्यूज़ स्टार्ट हो जाएंगे हमारे और अच्छी एंजॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।